जरा सोचो कि तुम अपने अपार्टमेंट में पिछले 1 साल से बंद रहो क्योंकि एक बहुत ही बड़ी सुनामी ने चारों तरफ की चीजें तबाह कर दी है। पूरी की पूरी जगह पानी से भर गई थी, पर आखिर वो लेडी जिंदा कैसे बचती है? इस कहानी की शुरुआत होती है हांगकांग का सीन दिखाते हुए, जहां 2013 में एक बहुत ही बड़ी सुनामी आई थी। ये सुनामी इतनी ज्यादा भयानक थी कि पूरे के पूरे शहर को तबाह करके चली गई। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो एकदम पत्तों की तरह नीचे गिर जाती है। लगभग सिटी की आबादी भी खत्म हो चुकी थी। कुछ लोग ही पानी के बहाव से बाहर निकलकर एक दूसरी जगह पर आ पाए थे। उन्हीं सारी लोगों में से हमें शासा नाम की एक लेडी दिखाई जाती है, जो अपने अपार्टमेंट के एकदम टॉप पर रहने चली गई थी, जिससे कि वहां तक सुनामी का पानी आ नहीं पाया। पूरी फैसिलिटीज और सुविधाएं खत्म हो जाने के कारण साशा अपनी जिंदगी बहुत ही मुश्किल से काट रही थी, और उसे तो आज पूरे 1 साल बीत चुके थे अकेले इस अपार्टमेंट में रहते हुए। साशा अब अपार्टमेंट की एकदम टॉप पर चली जाती है, बारिश द्वारा जमा किए गए कुछ पानी को पीने के लिए। उसके पास तो कुछ खाने के लिए नहीं था, वो सिर्फ पानी पीकर ही पेट भरा करती। साशा ने तो पूरे 1 साल से किसी भी इंसान को अपने सामने दिखा ही नहीं। वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो बचने के लिए क्या करे, लेकिन अंत में वो गॉड को सिर्फ इतना ही कहती है कि उसे जिंदा रखने के लिए थैंक यू। ये सारी चीजें सोचकर ही साशा आज तक जिंदा थी, नहीं तो साशा की जगह पर और कोई भी इंसान रहता तो वो कब को खुदकुशी करके मर गया होता। साशा का पूरे दिन का रूटीन यही रहता। वो सुबह अपार्टमेंट के एकदम टॉप पर जाकर ओस की बूंदों से पानी पीती और पूरे दिन ये प्रे करते रहती कि उसके पास पानी में से बहकर कुछ खाने की चीजें आ जाए। इसी तरीके से एक दिन साशा ने पानी के पास एक बॉक्स पड़े हुए देखा, जिसे कि वो तुरंत ही अपने पास खींचने लग जाती है। साशा के मन में थोड़ी सी उम्मीद जाग गई थी कि शायद इस बॉक्स में कुछ मौजूद हो, लेकिन उसे पास लाकर ओपन करने के बाद उसके अंदर सिर्फ एक वाइन की बोतल निकली है। साशा थोड़े से दुखी हो गई थी कि ये उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन उस बॉक्स को खींचते समय साशा के हाथ पर थोड़ा सा कट लग गया था और वो उसके ऊपर वाइन डालकर ये ठीक करती है, यानी कि एक तरीके से वो वाइन काम में ही आ गया। यही सारी चीजें हो रही थी साशा के जिंदगी में। उसे तो कई दिनों तक बिना खाए पिए ही सोना पड़ता था। अब एक दिन साशा पानी के अंदर दूरबीन से दिख रही थी कि कई सारे शिप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल ये सारे शिप्स डाकुओं के होते थे, जो बचे हुए लोगों के पास जाकर उनकी सारी चीजें छीन लेते अपने फायदे के लिए। साशा ने देखा कि वो सारे लुटेरे पास ही वाले अपार्टमेंट में जाकर बचे हुए सर्वाइवल्स के चीजें लेकर उन्हें जान से मारने लग गए थे। साशा इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन बुरी बात ये हो गई कि साशा को उनमें से एक डाकू ने देख लिया था। हालांकि साशा तुरंत ही घर के अंदर जाकर छुप गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद देखने पर उसे पता चला कि वो सारे लुटेरे तो उसकी अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए अब साशा तुरंत ही कमरे में जाकर सारी चीजें यहाँ से वहाँ फैला देती है और अपने खाने पीने की चीजों को एक अच्छी जगह पर छुपाकर कुछ छोटे से बंकर में चली जाती है उन डाकुओं से बचने के लिए। अब वो सारे डाकू अंदर घुसकर खाने पीने की चीजों को ढूंढने लगे थे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। उनमें से एक आदमी कह रहा था कि मैंने यहाँ पर एक औरत को देखा था, पर उसके बाकी साथी कहते हैं कि ये अपार्टमेंट पूरे 1 साल से अबेंडन है, इसीलिए हमें वापस चलना चाहिए। साशा उस बंकर में बंद होकर जरा भी आवाज नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर उसने आवाज किया तब वो सारे लोग उसे मार देंगे। अब कुछ समय बाद वो सारे डाकू वहाँ से चले जाते हैं, जिससे कि साशा थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी, लेकिन उसे आगे चलकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा इन सारी चीजों के लिए। अब साशा फिर से अपनी डेली रूटीन फॉलो करने लग जाती है। उसने तो अपने बॉडी से निकलने वाला सारा वेस्ट मटेरियल एक साथ जमा कर लिया था, लेकिन अपनी पोटी को एक साथ जमा करके कहीं दूर फेंकती, क्योंकि इन सारी चीजों से उन डाकुओं को पता चल सकता था कि यहाँ पर कोई इंसान रहता है। अब यहाँ एक दिन शायद साशा का लक बहुत ही अच्छा था। उसे पानी की लहरों से अपने पास आता हुआ एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसे कि वो तुरंत उठाकर उसके अंदर चेक करने लगी थी। साशा को बॉक्स में लिटरली हनी का एक डिब्बा मिलता है, जिसे टेस्ट करने के बाद वो तो एकदम से खुश हो चुकी थी। न जाने साशा ने कितने सालों बाद इतना अच्छा खाना खाया होगा। बॉक्स के अंदर कुछ फ्रूट्स भी रखे हुए थे, लेकिन वो सड़े होते हैं, पर मजबूरी के कारण अब साशा को वही सारे फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। पर साशा के लिए आज का दिन काफी ज्यादा लकी था। अब अगले ही दिन साशा को अचानक पानी में एक लड़की तैरती हुई दिखाई दी थी। वो लड़की बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही थी, इसलिए साशा को लग रहा था कि वो मर चुकी है। इसलिए साशा उस लड़की को नजरअंदाज करके घर के अंदर चले जाती है। पर कुछ ही देर बाद वही लड़की, जिसे कि अब होश आ गया था, वो साशा के अपार्टमेंट में आकर बेड के नीचे जाके छुप गई थी। हालांकि साशा ने उस लड़की को देख लिया होता है, पर वो जानती थी कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा डरी है, इसलिए साशा ने उसे आज रात यहीं पर सोने के लिए दिया।
सासा कहीं न कहीं सोच रही थी कि आखिरकार उसी किसी इंसान से मिलने का मौका तो मिला, क्योंकि इन 1 साल में उसने किसी से भी मुलाकात नहीं की थी। अब यहाँ सुबह होने पर सासा उस लड़की से बहुत सारी बातें करती है कि वो कहाँ से आई है। उस लड़की ने अपना नाम जूलिया बताया। सासा उसे थोड़े से नूडल्स बनाकर खिला रही थी जिससे कि वो दोनों थोड़े कंफर्टेबल हो जाए। जूलिया कह रही थी कि मेरे पेरेंट्स सुनामी में जाकर नहीं मरे, बल्कि उन दोनों को तो किन्हीं डाकुओं ने आकर मार दिया। सासा यहाँ पर जूलिया का साथ पाकर थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते हैं। अब यहाँ अचानक छत पे जाने पर जूलिया ने दरवाजा जानबूझकर बंद कर दिया था, लेकिन सासा ने जानबूझकर इस दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी पट्टी लगाई होती है क्योंकि वो दरवाजा जाम हो जाता और अब कितनी भी कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा ओपन नहीं होगा। पर जूलिया तुरंत ही एक वायर लेकर उस दरवाजे के पास आ गई और उसे तुरंत ही खोल दिया। सासा को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जूलिया ने आखिर ये सारी चीजें कैसे की। तभी उसकी नजर दूसरी तरफ गई जहाँ पर कुछ डाकू यहीं पर आ रहे थे, यानी कि उन लोगों ने सासा और जूलिया को देख लिया होगा, लेकिन वो दोनों सही सलामत एक जगह पर छुप गए थे, इसीलिए वो डाकू वहाँ से चले जाते हैं। अब सासा यहाँ पर जूलिया को एक बच्चे की तरह नहला रही थी, जैसे कि वो सासा की बेटी हो। जूलिया तो सासा से कहती है कि तुम कब तक यहाँ पर रहने वाली हो, क्योंकि मैं तो अपने पेरेंट्स के पास जल्द से जल्द चली जाऊंगी। पर सासा जूलिया को बताती है कि बाहर अब कुछ नहीं रह गया, तुम्हें अपने पेरेंट्स को भी भुलाना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीजें जूलिया को बहुत ही ज्यादा दुखी कर रही थी, इसीलिए वो एक कमरे में जाकर छुप जाती है। जूलिया ने तो एक दिन बिना कुछ सोचे समझे सासा के जमा किए गए पीने की पानी से कपड़े धोने लगी, जिससे कि सासा उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। पर अगले ही दिन जूलिया ने अचानक कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ करना चालू कर दिया, जिससे कि कुछ डाकुओं की नजर उनकी तरफ पड़ जाती है और अब वो सारे डाकू सासा के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगे थे। सासा जल्द से जल्द जूलिया को उस छोटे से बंकर में छुपा देती है, क्योंकि उसकी जान बचाना सबसे पहले जरूरी था। सासा कैसे भी करके स्टोर रूम के अंदर चली गई थी, जो काफी ज्यादा नीचे है। डरा देने वाली बात ये थी कि कुछ डाकू भी अब अपार्टमेंट के अंदर आने लगे थे। सासा को तो स्टोर रूम के अंदर कई सारे लोगों की डेड बॉडीज मिलती है, पर अब वो डाकू सासा के तरफ ही बढ़ने लगा था। जूलिया जोर जोर से चिल्ला रही थी, इसीलिए डाकुओं को उसकी लोकेशन का भी पता चल गया था। इसीलिए वो सब जूलिया को पकड़ने के लिए उसके पास जाते हैं। सासा अब नहीं चाहती थी कि इतने साल बाद उसे जिसका साथ मिला है, जिस तरीके से उसकी फैमिली वाले चले गए, इसीलिए अब सासा अपनी जान की परवाह किए बिना डाकुओं पर हमला करने लगी थी। वो तो एक डाकू को चाकू की मदद से लगातार मार देती है, पर अब बाकी डाकू भी आ गए थे जो सासा पर हमला करने जा रहे होते हैं। सासा ने उन सभी को पानी में मारकर ढकेल दिया था। सासा का लक यहाँ पर इतना अच्छा था कि पानी के अंदर एक शार्क आकर उन सभी डाकुओं को पकड़कर लेकर चली जाती है। सासा जल्द से जल्द जूलिया को उस बंकर में से निकालकर उन डाकुओं की बोट पर बैठ गई थी, यानी कि अब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। जूलिया और सासा ने जब वहाँ की एक बॉक्स को ओपन करके देखा, तब उसके अंदर डाकुओं द्वारा छीन कर जमा किए गए कई सारे खाने के डिब्बे होते हैं, जैसे कि अब जूलिया और सासा आराम से खा सकते थे। इसी तरीके से हमारी ये सर्वाइवल कहानी यहीं खत्म हो गई थी। अगर आप डॉक्टर मूवी टेलर्स चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इसी तरीके की मजेदार कहानियां लेकर आता रहता हूँ।